नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल मैथ कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल यहाँ तक कराया था और मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें और ये सब आपको करने के लिए बोला था। तो मैं क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। एक सौ एक अभाज्य संख्या है या नहीं। देखो दोस्तों, हमें याद करनी है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हमें याद करना है। सबसे पहले मैं इसके फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला है स्क्वायर ग्रेटर देन ए। अब हमारी जो ये क्या हमारा ए क्या है हमारा, जहाँ ए हमारा 101 है, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो हमें इससे ज़्यादा लेनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं, 10 स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो 100 1 से कम है तो हम इसलिए यहाँ पे 11 लेंगे, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आ जाता है, तो जो कि 100 से बड़ा है, 101 से बड़ा है। तो फिर हम हमारा क्या आ गया, इधर आ गया हमारा 11, n क्या आ गया हमारा 11। तो 11 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या भी हमें सब लिखनी है। तो हमारी है 2, हमारी है 2 नहीं है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है और हमारी 7 है और 11 तो खुद है। तो इसलिए बस हमारी कितनी संख्या आएंगी 2। अब हमें देखना है कि 2 से 101 भाग नहीं होता, ना इससे होता, ये ना इससे हो रहा है और ये ना इससे होता। तो हम क्या कह देंगे, तो कि हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इससे भाग नहीं होता तो हमारी अभाज्य संख्या। अगर इससे भाग हो जाता तो अभाज्य संख्या नहीं थी। तो इसी तरह दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, भाग क्रियाओं पर आधारित प्रश्नों में अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। हमारा भाजक है, भागफल है, शेषफल है और भाज्य निकालना है। तो हम जरा ये लिख लेते हैं। दोस्तों, मैंने सवाल उतार लिया है। भाजक हमारे 156 है, भागफल हमारा 141 है और शेषफल हमारा है 34। तो हमें भाज्य निकालना है। तो मैंने ये फार्मूला लिखा है, भाज्य का फार्मूला ये होता है, आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे जो संख्याओं के मान दे रखे हैं, यानी कि जिन जिनके मान है हमारे पास, वो सब यहाँ पे हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो हमारे पास भाज्य की कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे इसे x मान लेंगे। हमारा भाजक 156, भागफल हमारा 141 जमा शेषफल हमारा 34। अब हमने इनकी दोनों की भाग करनी है और इसे ऐड करना है। हम तो इन दोनों की भाग कर देते हैं। दोस्तों, हमारा भाग करके आ गया है 21,996 और अब हमें 34 इसमें ऐड करने हैं। तो हम इसमें 34 भी ऐड कर देते हैं। तो हमारा 10, ये हमारा 9 और 4, ये होगा हमारा 13 और ये हासिल, ये 10, ये इधर से आ गया 2 और ये 2। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 22,030। तो हमारा इस तरह ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी मैं एक और करके दिखा देता हूँ। दूसरा दोस्तों देखो, मैंने एक क्वेश्चन उतार लिया है। हमारा आपके भाज्य दे रखा है, भागफल है, शेषफल है और अब हमें भाजक निकालना है। तो मैंने एक सेम फार्मूला ये रखा है, जिन जिनके हमें वैल्यू दे रखी है वो मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमारे पे भाज्य की वैल्यू भी है तो वो रख लेते हैं 120। भाजक हमारी कोई वैल्यू तो इसे हम x मान लेंगे, गुना भागफल हमारा 137 है जमा शेषफल हमारा 89 है। अब हम क्या करते हैं, 120 इसकी इसमें गुना इस तरह से हो जाएगी और ये हमारा 89। अब ये 89 हम ये इस साइड भेजेंगे तो इसमें से घट जाएगा। तो 120 माइनस 89 बराबर 137, ये होगा हमारा x। तो हमारा इसमें से घटा लेंगे हम इसे, ये हो गया हमारा इधर से 10, 10 में से 9 गया 1, ये हमारा इधर 1 बचा 1, ये इधर से हासिल आ गया 11, ये 11 में से 3 और ये हमारा इधर 0 और ये
जो का जो हो गया। तो हमारा ये आ गया 137 एक्स आ गया। अब हम ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये बचे इसके 137 बराबर एक्स। अब हम इससे से भाग कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने इसकी भाग कर दी 137 की इससे, और ये हमारा 263 आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई 263। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने ये भी करा दिया, आपका ये करा दिया। इसी तरह से आप ये भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो अब हम इस पे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पे। सरल करना है हमें। अब मैं ज़रा ये क्वेश्चन उतार देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सवाल उतार लिया है। अब हमें, अगर हम इसकी इसमें गुना करेंगे, फिर इसकी इसमें गुना करेंगे, फिर इन्हें इसकी इसमें गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से आधार पे बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब मैं इस फार्मूले का प्रयोग करूँगा इसमें। अब देखो ज़रा, ये क्या है, जब ये ए स्क्वायर है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये ए बी हो गया, और ये हमारा बी स्क्वायर है। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर जमा ये हमारा ए बी की वैल्यू है, तो हम ये गुना सेम इसी तरह से लिख लेंगे, और ये हमारा 97 स्क्वायर। अब ये सेम इसी तरह का, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं इसे किस तरह लिखूँगा, 903 जमा ये हमारी बी की वैल्यू क्या है 97 का स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये जोड़ ले ज़रा, 7 3 10 1, ये हमारा 9 9 10, ये 10 हमारा, और ये हासिल, तो ये 10, तो हमारा 110 आ गया। तो 110 का हमें स्क्वायर करना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। 7 3 10, ये हासिल इधर, ये हमारा 10, ये हासिल इधर, ये हमारा 10। अब सही है दोस्तों। अब ये से स्क्वायर आ गया। अब हम इसे 2 बार गुना कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये दूसरा सवाल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये थोड़ा ऊपर भी, ये यहाँ पे, ये भी यहाँ पे फार्मूले में 2 आना चाहिए था, और ये जो 197 है, ये आपका यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए था। अभी आपका ठीक हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू आपकी 97 है ना, अभी आपका सेम हो गया। अब सही है बिल्कुल आपका सवाल। तो देखिए अब ज़रा, अब मैं से करता हूँ। अभी हमारी ए की स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम 275 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये हमारी बी की वैल्यू, ये हमारी बी की, तो प्लस 155 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुना ए की वैल्यू हमारी ये है, तो 270 गुना इसमें से बी की वैल्यू हमारी 155। अब इस रूप में आ गया, तो इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी, हमारा ए की वैल्यू है ये 275, माइनस बी की वैल्यू हमारी 155, और इसका स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें से घटा लेंगे, तो 0, ये 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए आपके यहाँ पे 2, और ये आपका 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अब 120 गुना 120 करनी है, तो आप 12 के 12 में गुना करेंगे, 144 आ जाता है, तो 2 0 यहाँ पे होगी, ये आपका आंसर। चलिए दोस्तों, अब आप तीसरा सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका तीसरा सवाल है। ये हमें 893 गुना 893 माइनस 593 गुना 593, इसमें जो फार्मूला का प्रयोग हो रहा है ये मैंने लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो यानी ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो हम इसे एक बार प्लस में, एक बार इसे माइनस में, यानी कि इस तरह लिख लेंगे हम इसे, 893 माइनस 593, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, 593। उसके बाद ये इसमें से घटा देंगे हम, तो 9 में से 9 0, 9 से 9 0, और 8 में से 5 गए हमारे 3। अब इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये 3 3 6 हमारा, 9 9 18 हासिल इधर, 9 और 5 13 रहेगी हमारा 14। तो हम इस 14 की गुना इसमें कर देंगे 300 में, तो कर देते हैं, देखो ज़रा, गुना 300,
तो दोस्तों मैंने इसकी गुना कर दी है, तो इसका आ जाएगा 44,000, ये हमारा 4,45,000 आ, तो ये हमारा इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर हम इसमें गुना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको ये 9,999 हम इसे अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं तो ये 10,000 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, तो हमने इसमें एक जोड़ दिया है, ये हमारा 10,000 -1 हमने इसे इस रूप में लिख लिया है, तो इससे इसमें से घटाएंगे तो ये सेम आ जाएगा। तो अब हम इसकी इसमें गुना करेंगे और इसकी इसमें गुना करेंगे, तो 9 3 46 4, अब इसके हम इसमें करेंगे तो 9 3 46। अब हमारा ये इसमें से हम ये घटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 9 3 इसमें से 45 0 6, ये हमारा एक 5 और ये 4, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया है। अब आप ये देखो ज़रा, ये गुना करनी है, यहाँ पे प्लस ये और ये, देखो आपको ये वाला और ये सेम लग रहा हो, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा इधर क्या बचा, ये वाली संख्या, और इधर क्या बची हमारी 23 44 ये वाली संख्या। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ो जरा, 6 4 हमारा 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया, 10 हासिल, ये भी 10 हो गया, ये हासिल, ये हमारा 5 और ये 6 हो गया। अब हमारा ये हम इसमें भी इसकी गुना कर देंगे, दोस्तों मैंने इसकी इसमें जो गुना करी है, गुना करके हमारा ये आया है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। दोस्तों इसमें आपको गुनाई करनी पड़ेगी, ये कोई और तरीका नहीं है इसका, तो आप इसमें गुना कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने इसकी गुना कर दी है और इसका आंसर आता है ये वाला। तो इस तरह इसकी आप गुना करोगे तो इसका आंसर आएगा ये। तो मैंने आपके ये सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए कंप्लीट आपके। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन ये कराऊंगा मैं कल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।